है- हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी क्लास चालू हो गई है? हाँ जी। एशिया कप हमारा हुआ, बिल्कुल सही बात। एशिया कप आपका हुआ बच्चों। अरे राम, राम। 2 दिन की बात के बाद बिल्कुल जो है हमारी मुलाकात हो रही है। सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टियां थी और आज 18 तारीख है, हैं भाई? देखिए बच्चों, हमने आपकी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और अर्थमेटिक की जो क्लास चलती है उसको 4 बजे शिफ्ट कर दिया है। और जो 4 बजे की क्लास चलती है उसको शाम को 6 बजे कर दिया है। तो हमने इन दोनों बैच को आपस में सफल कर दिया है किसी कारणवश, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? हमने हमने क्या किया है कि शाम जो 6 बजे की क्लास चलती है उसको किसी कारणवश 4 बजे को हमने शिफ्ट कर दिया है। और जो 4 बजे जो क्लास चलती है उसको हमने शाम को 6 बजे शिफ्ट किया है, ठीक है ना? तो 6 बजे जो है हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ज्यामिति। शाम को 6 बजे हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे बेटा, ज्यामिति, ज्योमेट्री, ठीक है ना? ओके, शाम को मिलेंगे। एग्जाम, एग्जाम नियर है। कौन सा एग्जाम नियर है? अभी नियर पियर में तो कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, बस इतना ही चेंज किया है मैंने, इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं किया है। यानी कि आपका जो है शाम को 4 बजे अर्थमेटिक की क्लास होगी जो चल रही है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है बच्चे? और शाम को 6 बजे जो है ज्योमेट्री। ओके। अच्छा, हाँ सीपीयू का, हाँ सीपीयू का तो चलता ही रहेगा। तो सीपीयू में गणित का इतना रोल थोड़ा ना है, सीपीयू में तो अंग्रेजी आती, भाई अंग्रेजी पे ध्यान दो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 88। अगली वैरायटी को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं इस वैरायटी पे आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। बोला है, रवि ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्टली बाई कार एंड पार्टली बाई ट्रेन, ही टेक्स 8 hours टू रीच। If he travel 120 kilometer by train and rest by car, he will take 20 minutes more if he travel 200 kilometer by train and rest by car. The speed of train is। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। इस सवाल को करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके। तीन नहीं, सॉरी, 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके। और इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई आप लोग, ठीक है ना? रवि 600 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, कुछ दूरी कार से, कुछ दूरी ट्रेन से, कुल मिलाकर 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि रवि 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है और बाकी दूरी कार से चलता है तो उसे पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन यही रवि अगर 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी दूरी कार से तय करता है तो 20 मिनट ज्यादा लेता है। बताओ रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? पहला तरीका है इक्वेशन सॉल्व करके करो, इक्वेशन बना के सॉल्व करो। भाई मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो टी है और कार की जो स्पीड है वो सी है। ट्रेन की स्पीड जो है टी है, कार की स्पीड सी है। रवि 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सवाल को ढंग से पढ़ो। रवि अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, 120 किलोमीटर, तो फिर कार से कितनी दूरी जाएगा? कार से 480। कार से कितनी दूरी जाएगा? 480 किलोमीटर।
अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टोटल 600 किलोमीटर जाना है, 120 किलोमीटर पहली लाइन पढ़ो, ट्रेन से जाएगा तो 600 में से 120 माइनस करेंगे तो बाकी का 480 कार से जाएगा। तो मैंने ट्रेन की स्पीड को टी मान लिया है, कार की स्पीड को सी मान लिया है। तो 120 किलोमीटर टी स्पीड से जाओगे इतना समय लगेगा, 480 किलोमीटर कार से जाओगे इतना समय लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। टोटल समय कितना लगा? टोटल समय लगा 8 घंटे। ये पहली इक्वेशन बन गई। आप बोलोगे हां जी सर पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, यदि 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से जाता है, बाकी कार से जाता है, भाई टोटल कितना जा रहा है रवि? 600 किलोमीटर जा रहा है। अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा तो बाकी कितनी दूरी बची? बाकी 400 किलोमीटर की दूरी वो कार से जाएगा। 400 किलोमीटर की टोटल 600 हो गया। 200 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा टी की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड को मैंने टी माना है तो इतना समय लगेगा। 400 किलोमीटर कार से जाएगा सी की स्पीड से तो इतना समय लगेगा। टोटल समय क्या लगा है? तो आप कहोगे सर टोटल समय लगा है 8 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट अधिक लिया उसने, तो पहुंचा कितने समय में है? तो आप कहोगे सर 8 घंटा 20 मिनट में वो पहुंचा है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब 8 घंटा 20 मिनट का क्या मतलब होता है? 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर। 20/60 1/3 आवर। तो 8 घंटा प्लस 1/3 आवर तो 25/3 घंटे हो गया। तो ये हो गया 25/3 घंटे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। ठीक है ना? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर आ गई बात समझ में। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व होगा अलजेब्रा से बेटा। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे बेसिक से बता रहा हूं, पहले बेसिक तरीका है गधों वाला तरीका, बेसिकली इसको बोलते हैं गधों वाला तरीका। हमें निकालनी है ट्रेन की स्पीड। ये दो इक्वेशन है, जैसे बचपन में करते थे ना अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व। हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो कार की स्पीड को गायब करना है। भाई ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो कार की स्पीड को हटाओ। यहां कार की स्पीड सी है, यहां कार की स्पीड सी है। समझ में आया? तो भैया यहां मेरे दोस्तों कार को गायब करना है। तो यहां 480 है, यहां 400 है, दोनों को सेम बना लो। 480 और 400 को सेम बना लो। बताओ कैसे बनेगा सेम? बताओ कैसे बनेगा सेम? बचपन में कैसे करते थे? ऐसे ही तो करते थे अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। बचपन में अलजेब्रा की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे? सवाल बेसिक अर्थमेटिक का है लेकिन अलजेब्रा तो इस्तेमाल होगा, ऐसा थोड़ा है। 480 और 400, अगर 400 को 1.2 से दोनों को सेम बना लो, 400 को 1.2 से गुणा कर दूंगा तो 480 हो जाता है। इस पूरी इक्वेशन को 1.2 से गुणा करके 1.2 से गुणा करके घटा दो, दोनों इक्वेशन को 1.2 से गुणा करके। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनेगा भाई। यहां देखिए, यहां 120/t है। 1.2 की जब 200 में गुणा होगी 240/t आ जाएगा, 240/t। यहां 120/t, 1.2 की गुणा होगी 240/t। 120/t में से 240/t घटाएंगे तो 120/t आ जाएगा। दिमाग में घटाना है, मैं लिख नहीं सकता मेरे दोस्त, नहीं लिख सकता। समझ में आया ना आए? नहीं लिखूंगा मैं। 1.2 की 400 में गुणा करेंगे 480/c, ये दोनों सेम है, कट जाएगा। जब इस पूरी इक्वेशन में 1.2 की गुणा करेंगे, जिस बच्चे में इतनी बुद्धि ना वो खुद से गुणा करके लिख लो, मैं तो हवा में करूंगा गुणा। 1.2 की गुणा करेंगे 400 में, 480/c, 480/c घटा देंगे, कट जाएगा। ये 8 है। 1.2 की 25 में गुणा करेंगे, 1.2 की 25 में 30 हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा 10। तो ये 8 घंटे, ये 10 घंटे, डिफरेंस कितना आएगा 8 और 10 का? 2, 2 आ जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 120/2 60। तो 120/2 60 आ गया। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 2 नीचे आ जाएगा। बस सॉल्व हो गया, खत्म। ठीक है बेटा,
इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, हमें निकालनी है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड निकाले तो कार को गायब करना है। तो यहां 480/c है, यहां 400/c है। तो इस इक्वेशन में 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में 1.2 से, जिससे कि दोनों जगह सेम वैल्यू हो जाए। अगर मैं 1.2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 240/t। यहां 1.2 से गुणा करूंगा, 400 की 1.2 में गुणा 480 हो जाएगा। 25 की 1.2 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 30, 30/3 हो जाएगा 10। अब दोनों को घटा दो। जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो ये दोनों सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट। अब 100, इन दोनों का डिफरेंस लेना, बड़ी में से छोटी संख्या। 240/t और 120/t का डिफरेंस 120/t। 10 और 8 का डिफरेंस 2 आ गया, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 120/2 60। ये हमने बेसिक से इक्वेशन सॉल्व कर लिया। ठीक है भैया, तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही बेकार तरीका है। ठीक है भाई, ऐसे आपको नहीं करना है पेपर में। दूसरा तरीका हो गया जी आपका यहां पे ऑप्शन से। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो हमने बेसिक से इक्वेशन सॉल्व करनी। जिनको नहीं आता वो अलजेब्रा में सीखना इक्वेशन सॉल्व करना छोड़ दो। ठीक है ना, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा ऑप्शन से। कि दूसरा तरीका है कि मैं सवाल को सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं कोई इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं इसको ऑप्शन से पिक कर लूंगा। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका आंसर होगा। देखिए बहुत छोटी छोटी इक्वेशन है, कोई मुश्किल तो है नहीं, बहुत ही इजी है। अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं तो 120/t प्लस 480/c बराबर 8 है। मुझे यहां से निकालना रेलगाड़ी की गति, जिस पे निकालना उसी पे फोकस करो, दूसरे को गायब करो। कितनी प्यारी इक्वेशन है, 8 आना चाहिए। यहां 120 को भाग दिया जा रहा है टी से, यहां 480 को भाग दिया जा रहा है सी से। तो ट्रेन की स्पीड एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए भैया, ट्रेन की स्पीड ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 120 को आसानी से भाग करती हो। और यहां पे 8 तो एक ऐसा आसान सा नंबर होना चाहिए जो 120 को भाग करता हो पूरा पूरा। 120 भाग होगा पूरा पूरा तभी तो जाके 8 बचेगा राइट साइड में। तो 120 से कटने वाला आसान सा नंबर ये तो नहीं है, ना ही ये है। 1 बचा 60, 1 बचा 40। चलो मैं 60 को चेक करके देख लेता हूं, कहीं मेरा 60 तो आंसर नहीं है। अगर मैंने ट्रेन की स्पीड को 60 मान लिया, 60 की 120 ट्रेन की स्पीड को 60 मान लिया, कि माना ट्रेन की स्पीड मैंने 60 मान ली, क्योंकि 60 120 से कटता है 60। तो 120 को 60 से भाग दूंगा तो 2 आएगा, 2 जब 2 उधर जाएगा तो 8 - 2 आ जाएगा 6। तो कार की स्पीड आ जाएगी, मैं 6 से 480 काटेंगे 80 बार। देखो तो कार की स्पीड आ गई 80। जब मैंने ट्रेन की स्पीड को 60 माना है तो कार की स्पीड 80 आ गई। अब क्या ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं? अगर दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो यही आंसर है, और नहीं सेटिस्फाई हुई तो फिर मैं चौथा चेक करूंगा। भाई ट्रेन की स्पीड को मैंने 60 माना है, 200 को 60 से भाग दूंगा 10/3 आएगा। कार की स्पीड आई है 80, 400 को 80 से भाग दूंगा 5, 3 पंजे 15 प्लस 10 25/3 संतुष्ट हो रहा है, डाटा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। तो मैंने ऑप्शन से चूज कर लिया, सवाल को सॉल्व ही नहीं किया। ये इसका बेस्ट तरीका है कि सवाल को ऑप्शन से चेक कर लो बिना सॉल्व करे। मुझे लगता है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, 15 मिनट से एक ही सवाल समझा रहा हूं। ठीक है ना, फिर भी कुछ बालकों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनमें दिमाग ही नहीं है इतना समझने लायक, भगवान ने दिया ही नहीं है। ठीक, तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं शिफ्टिंग। तीसरा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें ना तो कोई इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ना ही कोई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और आप इजीली कर पाओगे। ठीक है ना, ये प्रॉफिट लॉस में भी लगता है शिफ्टिंग। हमने आपको परसेंटेज में, इलेक्शन में भी लगा के दिखाया, इलेक्शन वाले सवालों में, कमीशन वाले सवालों में। ठीक है ना, तो ये अर्थमेटिक कई सारे सवालों में लगता है। शिफ्टिंग का मतलब होता है किसी सवाल को अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज कर लो। जैसे ध्यान सुनिएगा भाई, ये है ट्रेन और ये रहा कार। एक आदमी 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
यदि वो ट्रेन से 120 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, तो कार से कितना जाएगा? कार से जाएगा फिर 480 किलोमीटर। समय कितना लगता है उसको जाने में? समय लगता है उसको 8 घंटे, 8 आवर। बोला यदि वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, 200 किलोमीटर, तो कार से कितना जाएगा? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो 20 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि 8 घंटे से 20 मिनट ज्यादा लगता है। तो कितना समय लगता है? 8 घंटा 20 मिनट, 8 आवर 20 मिनट का समय लगता है। तो पूछा रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? रेलगाड़ी की स्पीड, आपको सवाल में ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ट्रेन की स्पीड यही है ना, 120 किलोमीटर ट्रेन से गया, 480 किलोमीटर कार से गया, 8 घंटे लगा। 200 किलोमीटर यदि ट्रेन से जाता है तो बाकी का 400 कार से जाएगा, समय लगेगा 20 मिनट ज्यादा। 8 घंटे से 20 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 8 घंटा 20 मिनट ट्रेन की स्पीड निकालनी है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, शिफ्टिंग उस सवाल में अप्लाई होगा जहां सम बराबर हो, सम फिक्स हो। देखो 120 प्लस 480 600, 200 प्लस 400 600। जिस भी सवाल में दुनिया के सम बराबर दिखाई दे रहा है, सम, वहां हर एक सवाल में शिफ्टिंग मेथड लग जाएगा। कैसे लगता है ध्यान सुनिएगा, जब तक पूरी बात न समझा तो मुर्दे की तरह सुनते रहना। अगर ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो कार की स्पीड को 0 बनाओ, कार से चली गई डिस्टेंस को 0 बनाओ। अगर सारी की सारी डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रेन से चली जाए तो जाने में कितना समय लगेगा? अगर यह पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पूछा है रेलगाड़ी की गति, टोटल कितनी डिस्टेंस जा रहे हो? 600। अगर 600 किलोमीटर सारी की सारी डिस्टेंस ट्रेन से जाए, कार से दूरी जाए ना, अगर समय पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। बढ़ती डायरेक्शन में काम करो, बढ़ती डायरेक्शन में देखो, जब ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं, पहले ट्रेन से 120 जा रहे थे, अब 200। जब ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं, 80 किलोमीटर, तो समय 20 मिनट ज्यादा लगता है। समय कितना ज्यादा लग रहा है? 20 मिनट, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट समय ज्यादा लग रहा है। ध्यान सुनेगा, जब ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 80 किलोमीटर, तो समय 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे तो कार से ऑटोमेटिकली 80 किलोमीटर कम जा रहे हैं। देख लो, जब ट्रेन, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करो, जब ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कार से 80 किलोमीटर कम जा रहे हो। कार से 80 किलोमीटर कम जा रहे हो, समय कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 20 मिनट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये 400 किलोमीटर की दूरी आप कार से ना जाके, ये 400 किलोमीटर की दूरी कार से ना जाके सारी की सारी डिस्टेंस अगर ट्रेन से ट्रेवल करोगे, अगर आप सारी की सारी डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करोगे तो कितना समय लगेगा? ये डिस्टेंस 400 किलोमीटर कार से ना जाके, यानी कि कार से 400 किलोमीटर कम जाओ, कार से कितना जाओ? 0 किलोमीटर। कोई डिस्टेंस कार से ना चल के ये सारी डिस्टेंस आप ट्रेन से चलोगे तो ट्रेन में से कितना जाओगे? 200 प्लस 400 600 किलोमीटर। ट्रेन से जाओगे मेरे दोस्तों कितना? 600 किलोमीटर। कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा? जवाब दो मेरे प्यारे भाई, कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा? तो थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज, भगवान के लिए दिमाग लगा लो। 80 किलोमीटर का बटे 4 होता है 20 मिनट। ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए, 20 मिनट ज्यादा लगा। अब 80 का 5 गुना है 400, 80 का 5 गुना है 400, 80 का 5 गुना है 400, तो 20 का 5 गुना 100 मिनट आएगा। 20 का 5 गुना 100 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर आएगा, आएगा सर। 80 का 5 गुना 400, 20 का 5 गुना 100, सेम मल्टीप्लायर होगा। आप 5 गुना एक्स्ट्रा जा रहे हो, 5 गुना, समय भी 5 गुना एक्स्ट्रा लगेगा, 100 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट में अगर 100 मिनट में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 घंटे नहीं हो जाएगा? 10 घंटे। 8 घंटे 20 मिनट में अगर मैं 100 मिनट जोड़ दूंगा 10 घंटे हो जाएगा कि नहीं? यानी कि अगर आदमी सारी की सारी डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, ट्रेन से, तो उसे 10 घंटे लगेगा। आदमी अगर सारी की सारी डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा तो उसे 10 घंटे लगेगा ट्रेन से। सारी की सारी डिस्टेंस 600 किलोमीटर आदमी ट्रेन से जाएगा तो 10 घंटे लगेगा। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ये हो गया शिफ्टिंग मेथड। 600 कहां से है बेटा? सवाल दिया है, सवाल।
अगर ऐसे डाउट है 600 कहां से आया, ये कहां से आया, 20 मिनट कहां से आया, तो सवाल पढ़ लिया करो। ये है शिफ्टिंग मेथड, जो कि बेस्ट मेथड है। अब आपके मन में यह भी डाउट आ सकता है, सर अगर कार की स्पीड पूछी होती, सर ये तो आपने बता दिया ट्रेन की स्पीड के बारे में, अगर हमसे सवाल में ट्रेन की स्पीड ना पूछकर अगर हमसे कार की स्पीड पूछी होती तो हम कैसे करते? अगर कार की स्पीड पूछी होती तो बच्चों तब भी सवाल सॉल्व होता। अगर हमसे सवाल में ट्रेन की स्पीड ना पूछकर अगर कार की स्पीड पूछी होती तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता? तो क्या करते? तो हम कार पे फोकस करते। अगर हमसे कार की स्पीड पूछी है तो मैं सारी की सारी दूरी 600 किलोमीटर चलाता कार से और ट्रेन से जाता 0। समझ में लॉजिक क्या है कि हमें कार की स्पीड पूछी है तो सारी डिस्टेंस कार से ट्रेवल करानी है, ट्रेन से कितना जाना है? 0। ट्रेन से कोई डिस्टेंस नहीं जानी। आप बताओ, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। जब कार से 400 की बजाय 480 किलोमीटर जाते हो, जब कार से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो 80 किलोमीटर, तो समय क्या हो रहा है? उल्टा देखो, 8 घंटे 20 मिनट की बजाय 8 घंटा लग रहा है, 20 मिनट समय कम लग रहा है। बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। जब कार से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हो कार से, तो समय 20 मिनट कम लग रहा है। 8 घंटे 20 मिनट की बजाय 20 मिनट 8 घंटा लग रहा है, 20 मिनट कम। मैं चाहता हूं कि ट्रेन से कोई दूरी ना जाए। ये 120 किलोमीटर ट्रेन से ना चल के अगर आप कार से ही चलोगे, 120 किलोमीटर आप कार से जाओगे तो कितना समय कम लगेगा मेरे दोस्तों? ये 120 किलोमीटर ट्रेन से ना चल के, ट्रेन से तो जाओगे 120 किलोमीटर कम और कार से जाओगे 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों। ये 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से ना चल के अगर कार से जाओगे तो कितना समय कम लगेगा मेरे दोस्तों? जवाब दो भाई। 80 को 4 से भाग देने पर 20 आ रहा है, तो 120 को अगर मैं 120 को 4 से भाग दूंगा तो 30 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर आएगा, सर आएगा। भाई 80 का 1.5 गुना होता है 120। 80 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 120 आता है। 120 तो 20 का 1.5 गुना 30 मिनट आएगा कि नहीं? 80 को कैसे भी सोच लो इच्छा आपकी। 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए, 20 मिनट समय कम लगा। 80 का 4 से भाग करने पर 20 आ रहा है। 120 को 4 से भाग करने पर 30 आ रहा है। 30 मिनट कम लगेगा। 8 घंटे में से 30 मिनट कम करेंगे तो 7.5 घंटे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आदमी सारी 600 किलोमीटर की दूरी अगर आदमी सारी 600 किलोमीटर की दूरी कार से जाएगा तो उसे 7.5 घंटे लगेगा। तो कार की चाल कितनी है? 600 किलोमीटर अगर आदमी कार से जाएगा तो 7.5 घंटे लगेगा, 15/2 घंटे। तो कार की स्पीड आ जाएगी मेरे दोस्तों 15 चौका 60, 40 और 40 दूनी 80। कार की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड आ गई। खत्म। देखो मैंने आपको समझाने में समय कितना मिलेगा, क्योंकि मैं आपको सवाल नहीं सिखा रहा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल में ये कंसेप्ट लगेगा शिफ्टिंग का। इसलिए मैं सवाल में ज्यादा समय दे रहा हूं और आप पहली बार पढ़ रहे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। कुछ ऋषभ कमजोर दिल का आदमी भाई, उससे बोलो कुछ हल्का सा काम कर ले। अगर कोई बच्चा हमारी डांट से डर जाता है तो कमजोर दिल का आदमी, और कमजोर दिल के आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी में ना आए। ऊपर से जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, चाहे आप डेस्क जॉब में क्यों ना जाओ, ऊपर से सरकारी अधिकारियों का, नेताओं का काफी प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर काम का। मेरी डांट नहीं झेल सकते तो काम का प्रेशर आप नहीं झेल पाएंगे। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें। कोई हल्का सा काम कर लें, चूरन बेचने का, है ना, नमकीन बेचने का, ऐसे काम कर लो। इनमें कोई प्रेशर नहीं है। बिकी बिकी नहीं, बिकी नहीं बिकी, कोई बुराई नहीं है इनमें। जिन बच्चों का मेरी डांट से दिल घबराता है, उनका दिल उखड़ता है, रोना आता है, तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब के जो है प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे।
अभी संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र, उसमें डॉक्यूमेंट बनते हैं, डॉक्यूमेंट। अब आपका जो है एसओ आया, सेक्शन ऑफिसर, आपकी दिल्ली में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब लगी, सेक्शन ऑफिसर आए, शाम तक 4 घंटे तक बैठ के 8 बजे तक ये डॉक्यूमेंट बना के दो। आप तो रोने लगोगे उसके सामने, हाथ उखड़ जाएगा आपका। तो अरे मेरे को तो 6 बजे घर जाना था, ये मेरे को कह रहे हैं 8 बजे तक काम करो। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। इतने कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है फिर ये फील्ड, जो छोटी सी बात पर रोने लग जाएं। करो जल्दी, बनाओ। सवाल नंबर 89। एक आदमी 240 किलोमीटर की दूरी में से कुछ को रेलगाड़ी से तय करता है और बाकी को बस द्वारा तय करता है। यदि वो 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और बाकी दूरी बस से तय करता है तो उसे 3.5 घंटे का समय लगता है। यदि वे एक और सवाल करवा रहा हूं, यदि वे 140 किलोमीटर की दूरी बस से और बाकी दूरी रेलगाड़ी से तय करता है तो उसे 3 सही 2/3 घंटे का समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ये सवाल 2017 के प्री का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज। और ये सवाल बैंकिंग में भी बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बिना किसी भेदभाव के पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं इस सवाल को शिफ्टिंग से ही बताऊंगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास बच्चों। तो एक आदमी 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ दूरी रेलगाड़ी से और बाकी दूरी को बस से, है ना। तो एक आदमी 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ दूरी ट्रेन से, कुछ दूरी वो बस से तय करता है। बोला है यदि वो 150 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, कितनी? 150 किलोमीटर ट्रेन से, तो बस से कितना जाएगा? एक आदमी 240 किलोमीटर तय करता है। सवाल की लाइंस को ढंग से पढ़ो, जिसमें से कुछ दूरी वो ट्रेन से जाता है, बाकी दूरी वो बस से ट्रेवल करता है। बोला है पहली लाइन, अगर वह 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और बाकी दूरी बस से तय करता है तो उसे 3.5 घंटे लगते हैं। 240 में से 150 वो ट्रेन से गया तो बाकी माइनस करेंगे, 240 में से 150 माइनस करेंगे तो बस से कितना गया? 90 किलोमीटर, तभी तो 240 हुआ। 150 प्लस 90 240, समय लगा 3.5 घंटे, यानी कि 3 आवर 30 मिनट, 3.5 घंटे लगेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि वह 140 किलोमीटर की दूरी बस से और बाकी दूरी रेलगाड़ी से तय करता है तो उसे 3 सही 2/3 घंटे का समय लगता है। 240 किलोमीटर की दूरी जाता है एक आदमी टोटल, जिसमें से वो 140 किलोमीटर बस से कितना जाता है? 140 किलोमीटर बस से, तो बाकी का 100 किलोमीटर किससे जाएगा? ट्रेन से। 240 किलोमीटर में से 140 किलोमीटर बस से गया, बस से, बाकी का 100 किलोमीटर गया बच्चों वो ट्रेन से। सवाल पढ़ो सवाल, तो उसे समय लगा 3 सही 2/3 घंटे, यानी कि 3 घंटा, और 2/3 घंटा होता है बेटा 40 मिनट। 2/3 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 घंटा 40 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो आपसे पूछा रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है, बताओ बच्चों। तो आपके सामने ये बन गया। कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर? सभी बच्चे जवाब देंगे तो आप कहोगे सर शिफ्टिंग लगा लो, सम तो 240 है ना फिक्स, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ट्रेन की तो बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे। ट्रेन की स्पीड निकालने तो सारी डिस्टेंस 240 किलोमीटर ट्रेन से जाएंगे, बस द्वारा चलेगी दूरी को 0 बनाएंगे। देखो बच्चों, जब आदमी ट्रेन से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, जब आदमी ट्रेन से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो उसे समय 10 मिनट कम लगता है। जब आदमी ट्रेन से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो 10 मिनट समय कम लगता है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगर आदमी 90 किलोमीटर की दूरी बस से ना जाकर ट्रेन से कवर करे,
आदमी 90 किलोमीटर की दूरी बस से ना जाकर ट्रेन से जाए, यानी कि आदमी सारी की सारी डिस्टेंस 240 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, बस से कोई डिस्टेंस नहीं जाएगा। तो आप मुझे बताओ समय कितना लगेगा उस आदमी को, समय कितना लगेगा, बताओ बच्चों जवाब दो। 50 का बटे 5 होता है, 50 को 5 से भाग दिया 10 मिनट आया, तो 90 को 5 से भाग दूंगा, 90 को 5 से भाग दूंगा 18 मिनट आएगा, 18 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट में से 18 मिनट माइनस करेंगे तो 3 घंटा 12 मिनट आएगा, 12 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि वह आदमी अगर सारी दूरी 240 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा तो उस आदमी को 3 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा। आदमी अगर सारी दूरी 240 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा तो उसे 3 घंटा 12 मिनट लगेगा, जो कितना होता है बच्चों, वो होता है 3 घंटा और 12 मिनट का मतलब होता है 12/60, 1/5 आवर। 12 मिनट का मतलब होता है 12/60, 12 को 60 से भाग देंगे 1/5, यानी 16/5 घंटे, 16/5 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो स्पीड क्या आ जाएगी, 16 से 240 15 बार चला जाएगा, 5 ऊपर 15 पंजे 75, यानी कि 75। तो ट्रेन की स्पीड होगी 75 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सब बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। देखा, ये होता है, एक सवाल मैंने डिटेल में समझाया, अब 95% बच्चों का आंसर आ गया पहले, मेरे कराने से पहले ही। बाकी के तो 5% आपको पता है, बाकी का 5% आपको पता है उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। दीपक कह रहे हैं बढ़ती हुई डायरेक्शन का मतलब, सर बढ़ती हुई डायरेक्शन मतलब देखो यहां 100 से 150 हो गया तो बढ़ रहा है ना, 100 से 150, ठीक है ना। ये 90 किलोमीटर बस से ना जाके 90 किलोमीटर ट्रेन से कवर करेगा, तो कितना समय लगेगा ये मुझे पता लगाना है, ठीक है जी। जिनको समझ में नहीं आया अब वो इसको त्याग दें और ये विश्वास कर ले कि भैया हम लायक ही नहीं थे। जैसे आपने विश्वास कर लिया कि वो हमें छोड़ के चली गई क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं थे, ऐसे ही इसमें भी विश्वास कर लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब शीट ओवर, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 2 शीट खत्म होगी, 2 शीट, पहली और दूसरी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी समझाई। अब ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी और आखिरी शीट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की थर्ड शीट, और ये आखिरी शीट है इस चैप्टर की, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की थर्ड शीट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है समझ में। चलेगा प्यारे बच्चों, देखो बड़ा चैप्टर है, हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन आसान चैप्टर है। सारा खेल लैंग्वेज का है, लैंग्वेज पढ़ोगे तो कर लोगे। देख लेता हूं इसमें, कट तो करी थी यार वो ना, हाँ वो बता दे रहा हूं पहले, ठीक है बच्चों। देखिए इस शीट में मैं क्या पढ़ाऊंगा, इस शीट में आपको पढ़ाऊंगा रिलेटिव स्पीड। इस शीट में हम रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन करेंगे, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। आपने देखा होगा ना कि रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सापेक्ष चाल। दूसरा हम इस शीट में सवाल करेंगे सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार सर्कुलर ट्रैक, वृत्तीय गति सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन। तीसरा हम इसमें करेंगे चोर पुलिस वाले सवाल, है ना, थीफ और पुलिस वाले जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है वो हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन इस शीट में होंगे। मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि जितना मैंने करवा दिया उतने उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ, सारी वैरायटी, हर एक लैंग्वेज का सवाल शीट में है लेटेस्ट। जिसने केवल सीट सॉल्व कर ली और प्रीवियस ईयर भी नहीं करे उसका बेड़ा पार है। मैं नहीं कह रहा कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के 600 सवाल प्रैक्टिस करो, मैं कह नहीं रहा 600 सवाल लगाने को। 600 सवाल लगाने का क्या मतलब एक नॉर्मल बच्चे के लिए? अगर एक दिन में बालक 50 सवाल भी सॉल्व करता है दिन में 3 घंटे लगाकर, तो उसको कम से कम 12 से 15 दिन लगेगा 600 सवाल लगाने में। मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि ये 12 जो आप इतने दिन लगाओगे ये मैं आपके ले रहा हूं,
मैं ही आपको एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूं और आपको लगाने की जरूरत ही नहीं। जिस बच्चे ने सीट सॉल्व कर ली उसने सब कुछ कर लिया। ठीक है बेटा, रेस अलग है बेटे निशांत, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है। जिन बच्चों ने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है वो मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, जिन्होंने आर्ट साइड है वो भी समझ पाओगे, ऐसी बात नहीं है, ध्यान सुनेगा। देखो अब स्पीड और रिलेटिव स्पीड में क्या मतलब है। जैसे एक होता है तरक्की करना कि भाई एक आदमी जो है बहुत तरक्की कर रहा है, दूसरा होता है दूसरे के मुकाबले में तरक्की करना। भाई जैसे मान लो कि मैंने बहुत तरक्की करी अपने जीवन में, सपोज मान लो, करी नहीं ज्यादा वैसे, मैंने बहुत तरक्की करी, लेकिन मैं अपनी तुलना करूं कि मेरी तुलना किससे हो जाए, मोदी जी से हो जाए सपोज, या किसी और से हो जाए एक्स आदमी से, उसके मुकाबले मैंने कितनी तरक्की करी, तो वो कहलाई जाएगी किसी आदमी के कंपैरिजन में जो है तरक्की। ऐसे ही कि जब कोई वस्तु चलती है तो वो उस वस्तु की स्पीड कहलाती है, लेकिन जब दो वस्तुएं एक साथ चलती हैं तो एक वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु कितने धीरे चल रही है या कितने तेज चल रही है उसे बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड। सभी को कंसेप्ट समझ में आया। रिलेटिव स्पीड का मतलब कि एक वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु कितनी धीरे चल रही है या कितनी तेज चल रही है वो कहलाती है रिलेटिव स्पीड। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। किसी एक वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु कितनी धीरे या कितनी फास्ट चल रही है वो रिलेटिव स्पीड कहलाती है। यानी कि रिलेटिव स्पीड खुद की स्पीड नहीं है वस्तु की, दूसरे से तुलना करी जा रही है, तो ये तुलनात्मक चाल है। क्या है बच्चों? ये तुलनात्मक चाल है, कंपैरिजन स्पीड है। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में। इसमें दो केस बनते हैं, आपको समझना है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ध्यान से सुनेगा, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है बच्चे? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो मैं हर बात को बड़े एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई, आप एक बस में बैठ के जा रहे हो, आप जो है, ये एक बस है, आप इस बस में बैठ के जा रहे हो, बस में, ठीक है बच्चे, बस में, और बस चल रही बच्चों 50 की स्पीड से। ये बस कितने की स्पीड से चल रही है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? आप एक बस में बैठ के जा रहे हो और हम आपके बराबर से निकलते, भाई हमने जो नई गाड़ी ली है रेंज रोवर में, उसमें, तो हम जो है अपनी नई गाड़ी में से आपके बराबर से निकलते हैं 80 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई दूंगा, मैं आपको किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई दूंगा? जवाब दो। आप एक बस में जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपकी बराबर से हमारी गाड़ी निकलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको हमारी कार किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? जवाब दो जल्दी से, करो जल्दी से जवाब दो। आप एक बस में बैठ के जा रहे हो 50, अब देखो हर कोई बालक बता देगा कि 50 किलोमीटर, सिंपल फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स भी नहीं कॉमन सेंस कहेंगे कि हम, आप एक बस में बैठ के जा रहे हो 50 की स्पीड से, आपके बराबर से हमारी कार निकलती है 80 की स्पीड से, तो आपको हमारी कार किस स्पीड से आगे चलती हुई दिखाई देगी? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार की स्पीड 30 नहीं है, कार की स्पीड 80 है, लेकिन आपको यह एहसास होगा कि यार कार जो है मुझसे 30 किलोमीटर पर आवर फास्ट चल रही है। ऐसा एहसास क्यों होगा? देखो अभी जो है, अगर अभी यहां पे देखूं तो दोनों आजू बाजू में, दोनों यहां पर बिल्कुल आजू बाजू में है, लेकिन एक घंटे बाद देखो, एक घंटे बाद क्या होगा? भाई बस तो दूरी चल चुकी होगी 50 किलोमीटर की, एक घंटे में बस तो 50 किलोमीटर चल चुकी होगी एक घंटे में। यही होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन एक घंटे में कार कितना चल चुकी होगी? एक घंटे में कार चल चुकी होगी जी बच्चों आपका यहां से 80 किलोमीटर।
एक घंटे में कार कितना चल चुकी होगी बेटा? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो एक घंटे में बस और कार के बीच की दूरी कितनी बन गई भाई? कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, कार एक घंटे में कितना जाएगी? 80। तो एक घंटे में बस और कार के बीच की दूरी कितनी बनेगी? 30 किलोमीटर बन जाएगी कि नहीं? तो यानी कि हर घंटे कार बस से 30 किलोमीटर तेज भाग रही है। यही तो हुआ रिलेटिव स्पीड। ये कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट भाग रहा है, दूसरे से स्लो चल रहा है। समझ में आया? यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो उनका डिफरेंस होती है। क्या होता है? डिफरेंस। समझ में आया बच्चों? तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती है, एक S1 की चाल से और दूसरा S2 की चाल से, समझ में आया? और हम ये मान लेते हैं कि S1 बड़ा है S2 से, ठीक है ना, S1 बड़ा है S2 से, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड का मतलब दोनों वस्तुओं के बीच में एक घंटे में जो दूरी है, एक घंटे में दोनों वस्तुओं के बीच में कितनी दूरी का अंतर आएगा, उससे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो S1 माइनस S2 अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रही हैं। हर चीज एग्जाम्पल से समझ में आती है बच्चे को। क्लियर है? कोई फर्क? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, दूसरा केस आपको समझना है। अब आप ही मुझे जवाब देंगे, ठीक है ना? दूसरा, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, भाई अपोजिट डायरेक्शन में, ये विपरीत दिशा में, हिंदी वाले भाई लिखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं या विपरीत दिशा में चलती हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी मेरे प्यारे भाई? बताओ। अब फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप एक बस में बैठ के जा रहे हो, बस में आप एक बस में बैठ के जा रहे हो, बस है, आप इसमें बस में बैठ के जा रहे हो, बस की स्पीड है 40, बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इस साइड को आप जा रहे हो, ठीक है ना? हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में कार में बैठ के मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर, कार की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ, आपको ये बराबर से कार कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? आप एक बस में बैठे हो, विंडो सीट पे, बस जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपकी बराबर से कार निकलती है अपोजिट डायरेक्शन में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साए करके। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये कार किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? ये कार आपको किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? बताओ। बताइए। 110। ऑब्जर्व करना कि आप जा रहे हो 40 की स्पीड से, आपकी बराबर से कार निकल रही है अपोजिट डायरेक्शन में 70 की स्पीड से। एक्चुअल में वो कार 70 की स्पीड से जा रही है, लेकिन आपको ये लगेगा कि मेरे बराबर से जो कार गई है वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली है। आप बोलोगे सर ये देखो, ये तो नॉर्मल है, कॉमन सेंस है, पर उसके पीछे कारण भी बताता हूं कि भाई जैसे अभी ये दोनों यहां पर हैं, कार भी और बस भी, एक घंटे बाद क्या होगा? एक घंटे में बस तो चली जाएगी 40 किलोमीटर आगे, एक घंटे में 40 किलोमीटर, अभी बस एक घंटे में, जबकि कार चली जाएगी 70 किलोमीटर। इधर कार एक घंटे में, एक घंटे में कार चली जाएगी 70 किलोमीटर। तो एक घंटे में बस और कार के बीच की दूरी बन कितनी गई? 110 किलोमीटर नहीं बन गई एक घंटे में? तो यही हुई ना रिलेटिव स्पीड। चलिए दोनों अलग अलग 40 और 70 की स्पीड से रहे, लेकिन एक घंटे में इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर हो गई, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो भाई इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो हो जाएगी 40 प्लस 70, 110 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये एग्जाम्पल से बातें बड़े अच्छी तरीके समझ में आती हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, किधर जा रहा है S1 की स्पीड से, दूसरा मेरे दोस्तों इधर जा रहा है S2 की स्पीड से, विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी जो वो S1 प्लस S2 होगी।
रिलेटिव स्पीड जो होगी मेरे प्यारे भाई, वो कितनी होगी स्टूडेंट, S1 प्लस S2। यानी कि इतना सा कंसेप्ट हमने आपको समझाया कि अगर सेम डायरेक्शन में दो वस्तुएं चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। हम एक वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग वस्तुएं चल रही हैं। क्लियर है भाई? फॉर्मूला क्या होता है, कंसेप्ट होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। सभी बच्चे जानते हैं कि टाइम बराबर होता है सर जी डिस्टेंस बटे स्पीड, लेकिन जब दो वस्तुएं चल रही हो, दो वस्तुएं ट्रेवल कर रही हो, तो कंसेप्ट ये नहीं रहेगा। उस केस पे कंसेप्ट बनेगा टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। समझ में आया? अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही वस्तु को चला रहे हैं तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, लेकिन हम यहां पे दो अगर वस्तुओं के कंपैरिजन कर रहे हैं तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। बस ये तीन छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपको जानने हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? हर एक बच्चे को बड़े आराम से समझ में आया होगा। बस अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे, ठीक है ना? एक सेकंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं। शीट मैं अपलोड करवा दी है शायद। ये शीट मैंने अपलोड करवा दी है। कल जब हमारी क्लास होगी तो आगे के सवाल करके आने की कोशिश करना, ठीक है? सवाल मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना? आयुष कह रहे सर आप फॉर्च्यूनर ले लो, मुझे बहुत पसंद है, जब सिलेक्शन लेकर आऊंगा तब ड्राइव करूंगा। आयुष अरे वाह, फॉर्च्यूनर बड़ी महंगी है भाई। फॉर्च्यून फॉर्च्यूनर में स्पीकर पैनासोनिक का लगा दिया है 5,000 वाला है, उससे बढ़िया तो मोटरोला का मोबाइल फोन बचता है। बताओ, वो हमको पसंद नहीं है, इतना सा स्क्रीन दिया है उसमें फॉर्च्यूनर में हैं। क्या कह रहे हो, फीचर देख के कार नहीं लेंदे, इंजन तकड़े चक्की दे है भाई। तगड़े इंजन तो और भी कार में आ रहे हैं भाई। चलो चलो सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 1 आपके सामने, बताएंगे जी। करिए जी, क्या उत्तर है इस सवाल का, फटाफट करो। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती हैं। उनकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है। 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 20 सेकंड के बाद जवाब दीजिएगा। कौन करेगा बच्चे सवाल का आंसर, कौन करेगा? दो रेलगाड़ियां बेटा, सॉरी दो कार हैं, एक ही टाइम पर चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे से समकोण पर, राइट एंगल पर। मतलब एक कार जा रही है मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन में और दूसरी कार जा रही है मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन में। पूछा है 20 सेकंड के बाद दोनों कार के बीच की दूरी, 20 सेकंड के बाद। तो पहली कार की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। ये कार 20 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 20। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15 गुणा 20, 300 मीटर। तो पहली कार 300 मीटर की दूरी जाएगी 300 मीटर 20 सेकंड में। दूसरी कार 20 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? 20 सेकंड में पर किलोमीटर पर आवर है, पहले मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। अभी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, 20 सेकंड में कितना जाएगी? फिर 20 से गुणा कर दो। तो 18 चौक 72 और 20 गुणा 20 400 मीटर। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर 400 मीटर। तो पूछा है दोनों कार के बीच की दूरी कितनी आएगी? ये कितनी दूरी हो जाएगी? एक कार यहां पे पहुंच गई, एक कार यहां पे, दोनों कार के बीच की दूरी होगी बच्चों
ये आपको डिस्टेंस निकालने, क्या आप नहीं निकाल सकते? 300, 400, 500। देखो, अब देखो, बेसिक हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, पर थोड़ा तो कंसेप्ट ज्योमेट्री का लगता है। देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम, अगर किसी भी ट्राइंगल में 3 है, ये 4 है, तो ये लेंथ हमेशा 5 होती है, याद रखिए। या 2 जीरो चुपका दिए, 300 मीटर है, 400 मीटर है, तो 500 मीटर आएगा, 500 मीटर, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो सवाल में कुछ भी नहीं था, आसान से सवाल से, है ना। अभी माहौल बना रहे तो आसान सवाल से शुरुआत करिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 2, बनाओ, करो बच्चों। सवाल नंबर 2 बनाएंगे, ध्यान से करिएगा। अरविंद, अरविंद गणेश सर लाइव क्लास नहीं है, वाई आप इसमें यंग लग रहे हो, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ? आज मैंने दाढ़ी कटवाई है, वो क्या होता है भाई, वो पेडिक्योर मेडिक्योर फेस वॉश, कुछ भी नहीं करवाया है। उसमें सब 3 घंटा लगता है। हमने एक बार पूछा, ये सब चेहरा पे जो तुम वो जो इतना सब डाल के जो मसलते रहते, उसमें कितना टाइम लगता है? तो बोला 3-4 घंटा। मैंने कहा पता है 3-4 घंटे में मैं कितना काम करूंगा, इतने में तेरी दुकान दूसरी तैयार हो जाएगी। चलो, ए स्मॉल एरोप्लेन कैन ट्रेवल एट 320 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। देखो, ये कंसेप्चुअल सवाल है, जैसे हम बोट एंड स्टीम पढ़ेंगे ना, नाव और धारा, उसमें जो कंसेप्ट लगेगा, वो यहां पे हवाई जहाज और हवा के बीच है। एक छोटा हवाई जहाज स्टिल एयर में चलता है 320 की स्पीड से। द विंड इज ब्लोइंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। टोटल टाइम जो लगा है जर्नी को अगेंस्ट द विंड इज 135 मिनट। समय कितना लगेगा रिटर्न जर्नी में विद द विंड, विंड के साथ। इग्नोर करना है टेक ऑफ टाइम को और लैंडिंग टाइम को एरोप्लेन के। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, सपोज मेरे दोस्तों एक एरोप्लेन यहां से जाता है, यहां से जाता है मेरे दोस्तों एक एरोप्लेन, और फिर वापस आता है। समझ में आया? ऐसे ही आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक एरोप्लेन की जो स्टिल एयर में हवा ना चले, तो बिना हवा के एक एरोप्लेन की स्थिर हवा में जो स्पीड है वो 320 किलोमीटर पर आवर है। हवा की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक एरोप्लेन हवा के विरुद्ध गया, हवा के अगेंस्ट गया, तो जब वो वापस आएगा तो हवा के साथ वापस आएगा, विद द विंड वापस आएगा। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे ये बात बताओ कि हवाई जहाज जितनी डिस्टेंस गया है, सेम उतनी ही डिस्टेंस रिटर्न करके आया है। अब इसमें कुछ बच्चे गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, ये कंसेप्चुअल सवाल है। आप बताओ, अगर कोई हवाई जहाज हवा के साथ उड़ेगा तो हवा हवाई जहाज की स्पीड को बढ़ाएगी, लेकिन अगर कोई हवाई जहाज, हवा तो चल रही इस डायरेक्शन में, हवा तो चल रही इस डायरेक्शन में, हवाई जहाज आ रहा है ऐसे, तो हवा हवाई जहाज की स्पीड को काटेगी ना भाई। अगर हवा ना चल रही हो तो एक हवाई जहाज की स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। अगर ये हवाई जहाज हवा के अगेंस्ट उड़ रहा है तो फिर हवाई जहाज की स्पीड कितनी रह जाएगी? 320 में से 40 माइनस कर देंगे, 280 किलोमीटर पर आवर हवाई जहाज की स्पीड रह जाएगी। अगर हवाई जहाज हवा के अगेंस्ट उड़ेगा तो हवा जो हवाई जहाज की स्पीड को कम करेगी कि नहीं काटेगी? समझ में आया? बोलो यस और नो भाई। बोलते हैं ना कि बहती गंगा के साथ चलोगे तो काम जल्दी होगा, और उल्टी हवा के साथ चलोगे तो धीरे स्पीड से चलोगे। ठीक है बच्चे? तो यानी कि हवाई जहाज की बिना हवा की स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर स्टिल एयर में। अब अगर आप हवा के विरुद्ध चलाओगे अपना हवाई जहाज तो हवा तो स्पीड को काटेगी, हवाई जहाज की तो स्पीड कितनी रह जाएगी? 280। लेकिन जब आप वापस आते हो तो वापस आप आते हो हवा के साथ,
है नहीं, हवा के साथ विरुद्ध गए, हवा के साथ वापस आओगे। तो 320 किलोमीटर है हवाई जहाज की स्पीड, हवा चल रही 40 की स्पीड से, तो हवा क्या हवाई जहाज को आगे की तरफ पुश करेगी। भैया हवाई जहाज हमारा उड़ रहा है, इधर से हवा चल रही 40 की स्पीड से, तो ये जो हवा है हवाई जहाज को आगे की तरफ पुश करेगी, आगे की तरफ धकेलेगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? यस और नो? तो यानी कि जब हवाई जहाज आप वापस लाओगे तो हवाई जहाज की स्पीड हो जाएगी 320 प्लस 40, 360 किलोमीटर पर आवर। अरे नॉर्मल कॉमन सेंस है, नहीं समझे? यहां रिलेटिव स्पीड का कुछ लेना देना नहीं है, यहां रिलेटिव स्पीड का कोई कंसेप्ट नहीं लगा है। समझ में आया? बनाएंगे, ठीक है? ठीक है भाई। तो जैसे आपकी हवाई जहाज उड़ रहा है और हवा उसके पीछे पीछे 40 की स्पीड चली, तो हवाई जहाज हवा जो है हवाई जहाज को आगे की तरफ पुश करेगी, तो हवाई जहाज की स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 360। सेम जितना डिस्टेंस हवाई जहाज गया उतनी डिस्टेंस वापस आया। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो 40 से चला जाएगा, 40 सत्ते और 40 निम्मा 7 9, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 9:7। आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 9:7। तो बोला है हवा के विरुद्ध यात्रा में लगा है 135 मिनट, तो हवा के विरुद्ध लगा 135 मिनट। 9 की वैल्यू सवाल में 135 मिनट है, 15 गुना, 9 का 15 गुना। तो हवाई जहाज के साथ कितना समय लगेगा? 7 का 15 गुना, 105 मिनट। 105 मिनट, ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सभी को बात समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 3। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके रिवीजन के तौर पे करवाए हैं, उसके बाद असली कहानी यहां से शुरू होगी। ये जीडी के पेपर में आया था 2022 में सवाल, बहुत भयंकर सवाल है, करो। ठीक है भाई। X gets on a lift at the ground floor which goes up at a speed of 30 floor per minute, whereas Y gets on another lift at the same time which on the 50th floor which goes down at the speed of 45 floor per minute. At which floor will their path cross? Lift are moving without stopping at any floor. बहुत बेहतरीन सवाल है ना? और जीडी के पेपर में आया था, जीडी के पेपर में इस लैंग्वेज का आना बहुत अच्छी बात है। बनाओ, सवाल कहीं भी मुश्किल नहीं है कि मुश्किल सवाल है, सवाल तो एक ही स्टेप का है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लैंग्वेज को नया लिख देने से बच्चे घबरा जाते हैं। देखो, एक्स जो है जमीन पे एक लिफ्ट में चढ़ता है, जो ऊपर जा रही है 30 मंजिल पर मिनट की स्पीड से, यानी कि 1 मिनट में 30 मंजिल ऊपर चढ़ती है। वाई उसी टाइम एक दूसरी लिफ्ट में चलता है जो कि 50 मंजिल ऊपर है। मैंने मान लिया कि 1 मंजिल 1 मीटर की है, तो एक्स और वाई के बीच में कितने का गैप है? 50 मंजिल का। एक्स और वाई के बीच में कितने गैप है? 50 मीटर का। मैंने मान लिया कि 1 मंजिल 1 मीटर है, 1 मंजिल 1 मीटर। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक्स जमीन पे एक लिफ्ट में चढ़ता है, उसी समय वाई एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 50वीं मंजिल पर है। ठीक है ना? तो एक्स जा रहा है ऊपर की तरफ, एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है 30 मंजिल पर मिनट की स्पीड से, यानी कि 1 मिनट में 30 मंजिल चढ़ता है। वाई जो है लिफ्ट नीचे आ रही है, वाई नीचे आ रही है मेरे दोस्तों, कितने की स्पीड से? 45 मंजिल पर मिनट की स्पीड से, 45 मंजिल पर मिनट की स्पीड से। तो भाई बीच में कहीं ना कहीं उनकी लिफ्ट मिलेंगी, बीच में कहीं ना कहीं उनके रास्ते मिलेंगे। पूछा किस मंजिल पर मिलेंगे? भैया सपोज एक्स तो मेरे दोस्तों इतनी डिस्टेंस जाएगा, दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़े, एक्स जा रहा है ऊपर की लिफ्ट की तरफ, वाई आ रहा है नीचे से लिफ्ट में। समझ में? वाई आ रहा है नीचे को लिफ्ट में, ठीक है ना? दोनों बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। क्लियर है? दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे। सपोज भाई एक्स तो इतना जाएगा एक्स, और हमारा वाई जाएगा मेरे दोस्तों इतना वाई,
तो बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों लोग मिलेंगे यहां पर। तो पूछा किस मंजिल पे दोनों लोग मिलेंगे, यही आपसे पूछा है। तो आप बताओ, दोनों सेम टाइम तक दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़े, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दोनों लोग सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे, दोनों सेम टाइम तक लिफ्ट में। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। भाई इसकी स्पीड है 45 मंजिल पर मिनट, इसकी है 30 मंजिल पर मिनट, तो स्पीड का रेशियो का है 3:2, 3:2, 15 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 3:2। तो ये डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। भाई दोनों के बीच की टोटल दूरी क्या 50 मंजिल है। दोनों लिफ्टों के बीच की, एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी थी, 50 मंजिल थी टोटल मिला के। आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों ने कुल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, जवाब दो। तो 3 ये और 2, 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू सवाल में 50 मंजिल है 10 गुना, तो 2 की वैल्यू कितना है 20 मंजिल। यानी कि जो है किस मंजिल पर वो मिलेंगे, मंजिल तो नीचे से गिनी जाती है, ऊपर से थोड़ी ना गिनी जाती हैं, तो नीचे से 20वीं मंजिल पर उनकी लिफ्ट मिलेंगी, और यही सवाल का आंसर होगा, 20वें फ्लोर पे मिलेंगे, डी ऑप्शन। मतलब कितना आसान सवाल है बेटा। यहां पे टाइम नहीं निकालना है पारस हमको, यहां पे आपको डिस्टेंस निकालनी है। 20वें मंजिल पे दोनों लोग मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो सवाल तो एक ही स्टेप का है, इसकी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ओके। तो 2 सवाल और करवा रहे हैं केशव, करो आसान आसान से बनाओ जल्दी से, करो। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, जल्दी से बनाएंगे। मजा आया। विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर हैं। वो क्रम से 36 और 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। वो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे। अब यहां से प्रॉपर क्वेश्चन शुरू हो गए रिलेटिव स्पीड के। 2 लड़के हैं विनय और महेश, विनय और महेश, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 250 मीटर की दूरी पर हैं, 250 मीटर की दूरी पर। एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, विनय 36 की स्पीड से और महेश 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा दोनों लोग कितने समय के बाद मिलेंगे। आपसे पूछा है बेटा टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। विनय और महेश दोनों को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है मिलाकर, तो विनय और महेश दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 250 मीटर। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों चीज चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। आंसर सेकंड में बताना है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। इसकी 36 है, इसकी 54 है, तो 36 प्लस 54 कितना हो जाएगा 90। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं बताओ। डिस्टेंस मीटर में तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में लिखनी पड़ेगी। 18 से 90 5 बार चला जाएगा, तो 5 × 25, 250 को 25 से भाग देंगे 10 सेकंड, तो दोनों एक दूसरे से 10 सेकंड के बाद मिलेंगे, बी ऑप्शन। दुनिया में इससे आसान सवाल नहीं है। प्री के पेपर में ऐसे ही सवाल आ जाते हैं, रिलेटिव स्पीड का सिंपल क्वेश्चन प्री के पेपर में। एक और करवाता हूं लास्ट, आपको बताओ। सवाल नंबर है 5, बनाएंगे। 2 गधे एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 5.6 मीटर पर सेकंड की गति से, दूसरा गधा 7.4 मीटर पर सेकंड की गति से भाग सकता है। दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं, तो कितने समय बताना है सेकंड में, कितने समय के बाद वो एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, कितने समय के बाद। ये जा रहा है इस डायरेक्शन में
और ये बंदा जा रहा है मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन में। बोला कितने समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, टाइम आपसे पूछा है, बताओ। दो गधे एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं? 650 मीटर। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, बोला कितने समय में टकरा जाएंगे। तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 प्लस S2। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इन दोनों का सम। 5.6 में 7.4 जोड़ेंगे तो 5 7 12 13, ये मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 13 पंजे 65 50 सेकंड। बट डिस्टेंस मीटर में, स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया, खत्म। ठीक है बच्चों, ओके चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, हम शीट अपलोड में करवा दूंगा, बेसिक सवाल डाले शुरू के। ठीक है भाई, शीट अपलोड हो चुकी है, तो जो शुरू के बेसिक सवाल है जिनमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है,